आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक किसी भी स्टेट में होम साइंस का क्वेश्चन पूछा गया हो, वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है मेन्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सम्मिलित करें। तो कैटरिंग इकाई को सेवा विधि से आपको सम्मिलित करना। तो पहला आपका है कैटरिंग, दूसरे साइड आपका सेवा की विधियाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि यूजीसी नेट एलटी जीआईसी में बहुत क्वेश्चन आता है। तो इसमें जो आपका है कैफेटेरिया, ठीक है, ये क्या होता है? कैफेटेरिया का मतलब होता है आपका स्क्रैम्बल। ठीक है, याद रखना। अस्पताल में जो कैटरिंग होती है वो कौन सी सेवा दी जाती है? तो ये केंद्रीकृत जो सेवाएं हैं वो दी जाती है कहाँ पे? अस्पताल में। और रेलवे में कैसी सेवाएं दी जाती हैं? रेलवे में प्लास्टिक सर्विस। ठीक है। कॉन्फ्रेंस हॉल में जो जहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है ना, वहाँ बुफे सिस्टम दी जाती है। ठीक है, जहाँ पे खाना लगा होता है, लोग आकर वहाँ से अपने हिसाब से खाना निकाल के खाते हैं। फिर नेक्स्ट है, खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंडिंग का उपयोगी करते हैं। ठीक है, ये आपका अभिकथन है। ठीक है, और जो इसका कथन है, जो सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंडिंग का उपयोगी करते हैं। हाँ, तो ये आपका जो अभिकथन है ना, बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका कारण दिया गया है यहाँ, क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाता है। तो आपका आर बिल्कुल गलत है, इसका कारण गलत है, लेकिन आपका जो अभिकथन है बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? कौन सी होती है? वो होती केमिस्ट्री। ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसका अर्थ क्या होता है ये भी देख लीजिए। जिसे एक उच्च पदाधिकारी औपचारिक एवं कानूनी तरीके से कार्यालय या अन्य कर्तव्यों को संपादित या क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त करता है, या एक वैध उच्च अधिकारी या सत्ता से किसी निश्चित मामलों में निर्णय पारित करने या सत्ता से किसी निश्चित मामलों में निर्णय पारित करने या उससे संबंधित सूचनाओं ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। तो इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। क्लियर तरल पदार्थ में निम्न खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाते हैं, नहीं दिए जाने चाहिए। कौन से? दूध। ये आपका क्लियर तरल आहार में ये खाद्य पदार्थ नहीं दिए जाना चाहिए। बिना दूध की चाय, नारियल पानी, कार्बोनेट पेय पदार्थ, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं और ये दे सकते हैं। स्विगी सेवा रेस्टोरेंट अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं, किस पे? वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे पूरा के पौष्टिक तत्व सब कुछ लिखे होते हैं। आहार आकलन के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व प्रभासी विधियां हैं? तो आप सभी को पता है, क्वेश्चन पहले भी आपने पढ़ चुका। 24 घंटे का अनुश्रवण विधि, फिर आता भोजन आवृत्ति प्रश्नावली और भोजन बैलेंस शीट। ये सभी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो आपका जो आपका रेस्टोरेंट आता है, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं तो ये कौन सी विधि होती है? तो आपको सूची मिलान करना है। तो आपको बताना है, रेस्टोरेंट जो होता है वो टेबल सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और टेबल सेवा, हाँ यहाँ पे टेबल सेवा। ठीक है, हवाई अड्डे में क्या कौन सी सेवाएं दी जाती है? तो उस सेवाओं का नाम होता है हवाई अड्डे वाला वेंडिंग। ठीक है, फिर मॉल्स में क्या होता है? वहाँ पे होता है फूड कोर्ट।
ठीक है, आप वहाँ फूड कोर्ट देखते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बने होते हैं, तो उसको कहते हैं फूड कोर्ट। अस्पताल में कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? आपका दिया जाता है विकेंद्रित कृत सेवाएं दी जाती हैं। कैफेटेरिया में कौन सी सेवाएं दी जाती हैं? ट्रे सेवा, ठीक है। रेलगाड़ी में कौन सी? प्लेट सेवा, ठीक है। आपकी रेलगाड़ी में प्लेट में पूरा खाना लाकर आपको दे दिया जाता है, एक ही प्लेट में रोटी सब्जी दाल जो भी होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है? अभिकथन चक्री मेनू एक चयनित मेनू होता है, तो चक्री मेनू कभी भी चयनित मेनू नहीं होता, तो ये गलत है। इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। चक्री मेनू क्या होता है, इसको घुमाया जाता है अंतराल पर, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो ये गलत है, आर सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रम में लगाना। 24 घंटे आहारी रिकॉल का संचार, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ये आप यहाँ कमेंट करके बताइए। ये पूरा ऑप्शन एक बार आप देख लीजिए, उसको सही क्रम में लगाना। तो आप ये जो आपका दिया गया है, तो उसी हिसाब से कमेंट में आप बताइए कि पहला कौन सा होगा। जैसे कि पिछले 24 घंटे का तो पहला फिफ्थ है, तो फिफ्थ के बाद कौन सा नंबर आएगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को कितना याद हो गया। निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है, तो आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है? BMI नहीं है। एक रेस्टोरेंट में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना। अगर किसी चीज़ का, जैसे आम का मौसम नहीं है, आप उसको खरीदेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो ये भी मूल्य में बढ़त का एक कारण हो सकता है। फिर दूसरा कारण क्या होगा? विनिर्देशन सुनिश्चित ना होना, ठीक है। उसका निर्देशन अच्छे से सुनिश्चित नहीं करेंगे तब भी उसका क्या होगा? मूल्य बढ़ जाएगा। फिर उसका तीसरा कारण क्या? संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। तो जो चीज़ आपको एक ताप पे रखना होना है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास है नहीं, उसके कारण भी रेस्टोरेंट के मूल्य में आप बढ़ोतरी देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समय संबंध PLA पद्धतियां हैं? तो कौन सी हैं? वो है ऐतिहासिक ट्रांसेक्ट, और दूसरा है हमारा ऋतुनिष्ठ आरेख, तीसरा है प्रवृत्ति विश्लेषण। ये तीन होते हैं। फूड शील्ड का प्रयोग होता है रेस्टोरेंट में, ठीक है। नेक्स्ट है आहारी सर्वेक्षण की पूर्व प्रभावी विधियां निम्नलिखित हैं, तो कौन सी होती हैं? 24 घंटे आहारी अनुश्रवण, फिर दूसरा आता है भोजन बैलेंस शीट, तीसरा आता है आपका आहारी हिस्ट्री, ठीक है। ये सारे आते हैं। नीचे दिए दो कथन दिए गए, जिनमें से एक मतलब कथन अभिकथन आपका दिया गया है, ठीक है। अभिकथन है मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है, तो बिल्कुल सही है। मेन्यू में आपका पूरा आपका लिखा होता है कौन सा खान पदार्थ है, ठीक है, लिस्ट पूरी बनी होती है। फिर दूसरा है, इसमें प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है, तो ये दोनों ही सही है। एक खास सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया है, कौन सी? मेन्यू, ठीक है। खाद्य पदार्थ वहाँ लिखे होते हैं, सब कुछ आपका वहीं पे लिखा होता है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन्यू निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वैसे तो मैंने ये आपको पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ा दिया, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। साथ में आपको पिक्चर के माध्यम से पढ़ाया गया है कि एला कार्ट मेन्यू कौन सा होता है, और पिक्चर भी है साथ में। तो अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वो वीडियो प्लेलिस्ट में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो चले टॉपिक पे आते हैं। मेन्यू कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के, ठीक है। पहला है एला कार्टे मेनू। तो ये कौन सा होता है? एक प्रकार का मेनू है जिसमें खाद्य पदार्थों का मूल्यांकन इसमें अंकित रहता है। जैसे कि आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो देखते हैं ना, यहाँ पे दाल मखनी लिखा है, तो उसका वहाँ पे प्राइस भी लिखा होता है कि हाँ 400 रुपये का दाल मखनी है, ठीक है। मतलब ऐसे बता रही हूँ, 400 रुपये का तो नहीं आता, तो 400 वहाँ रुपीज़ में लिखा होता है। तो जिसमें एला कार्टे मेनू में होता है कि वहाँ पे आपका फूड लिखा होता है, उसके सामने उसका प्राइस लिखा होता है। तो ये आप जो भी रेस्टोरेंट में जाके जहाँ पे देखते हैं फूड, उसमें प्राइस लिखा होता है, तो आप वहाँ पे एला कार्टे मेनू समझ जाइए, ठीक है। कॉम्बिनेशन मेनू क्या होता है? या किसी दिन के लिए एला कार्टे मेनू या टेबल हॉट मेनू होता है। तो एला कार्टे ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? टेबल हॉट मेनू का और किसका? एला कार्टे। तो एला कार्टे तो आपने पढ़ लिया। टेबल दी हॉट मेनू क्या होता है पहले वो पढ़ लीजिए, तब आप एक कॉम्बिनेशन मेनू समझ जाएंगे। इसमें खास सामग्री थाली में परोसी जाती है। इसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों का दाम अंकित रहता है। तो देखिए, इसमें एक एक चीज़ का आपका लिखा होता है कि दाल, चावल, पनीर की सब्ज़ी, ठीक है, या फिर कुछ गुलाब जामुन, चाय। तो यहाँ प्राइस लिखा होता है एला कार्टे में। और यहाँ पे जो टेबल दी हॉट मेन्यू होता है उसमें पूरा एक थाली होती है, पूरा थाली का इसमें प्राइस लिखा होता है। तो जो कॉम्बिनेशन होता है एला कार्टे का भी होता है और टेबल दी हॉट मेन्यू का भी होता है। तो समझ गए। फिर तीसरा है साइकिल मेन्यू। तो इसमें क्या होता है? अस्पतालों, होटल या घर अन्य संसाधनों में इस प्रकार के मेन्यू में 5 दिन भोजन सामग्री तय की गई तिथि पर बदल बदल कर बनाई जाती है। तो मतलब ये अस्पतालों में क्या होता है, होटल में क्या होता है, एक सा खाना बनता है, ठीक है। जो खाना बनता है तो 5 दिन के हिसाब से वो डिसाइड होता है कि ये खाना बनेगा, तो वो साइकिल की तरह चलता रहता है। तो ये आपका साइकिल मेन्यू हो गया। समझ में आया? ये भी इम्पोर्टेंट था, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो आप लोग कमेंट करके भी नहीं बताते कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। बड़ी या छोटी खाद्य पदार्थ खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। कितने? 40 से 60% के बीच पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो जिसमें सबसे कम जीआईसी है और से लेकर जिसमें सबसे ज़्यादा जीआईसी पाई जाती है वो आपको लगाना है। इसमें जो पहला आएगा, ठीक है, जिसमें सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जौ में, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? दूध व वसा युक्त में। फिर तीसरा क्या आएगा? संतरा में। चौथा पॉपकॉर्न। पांचवा संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी, ठीक है। ये आपका सही क्रम है। नेक्स्ट है, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होनी चाहिए कि मेहमान उसे डैश से खा सके। कैसे? सरलता से खा सके। बुफे में क्या होता है, लाइन से वहाँ पे खाना लगे होते हैं, आपको खुद से निकाल के खाना होता है। कथन अभिकथन यहाँ पे दी गई है। पहला है, रसद सेवा में एक बड़ा केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है जिसे एक साथ अनुषंगी इकाइयाँ पृथक रूप से स्थिर होती है, जहाँ खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा होता है जिसमें खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं, वहीं पे परोसे जाते हैं। आर है, इस तरह की प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। तो ये जहाँ तक देखा जाए ये सत्य है, ठीक है। तो ए सही है तथा आर असंता सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
भोजन की योजना के चरणों को सही क्रम में लगाइए। जब आप भोजन बनाते हैं तो उसके सही चरण कौन कौन से हैं आपको लगाना है, जिसमें पहला है, एक व्यक्ति विशेषता के अनुसार आरडीए का निर्धारण करें। जिस कितनी, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं तो कितनी निर्धारण की गई है आरडीए की मात्रा, उसका आपको पता लगाना है। ठीक है, फिर इसका आपका आएगा, दूसरा आएगा आपका, संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चय करें और उन्हें दिन भर में खाए जाने वाले भोजन में वितरित करें। ठीक है, फिर तीसरा आपका आएगा, तीसरा भोज्य तालिका का निश्चय करें। भोज्य तालिका से आपको कौन से खाद्य पदार्थ बनाने हैं उसको आप मतलब आप उसका देखेंगे कौन सा करना है। फिर इसका आएगा चौथा हमारा, भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी आरडीए से तुलना करें। तो जो आपने भोजन बनाया है उसकी पौष्टिक तत्व कैलकुलेट करें और आरडीए ने कितनी प्रस्तावित मात्रा बताई है उसको करें, तो दोनों में तुलना करके कैलकुलेट करके निकालें। ठीक है, ये आपका चरण है। एला कार्टे मेनू है, क्या है, अभी आपको पढ़ाया गया। एला कार्टे मेनू क्या होता है, खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। ठीक है, एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो ये क्रम में लगाने वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो एक बार इसको ध्यान से देखा करें आप। ठीक है, पहला है आपका, पहले में आपका दिया गया है, दिए गए आदेश की प्रतिलिपि के साथ सुदूरगी विवरण की जांच की जाती है। ठीक है, ये पहला है। दूसरा आपका है, दूसरा सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा और वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। वजन कितना दिया गया है, ठीक है, उसकी गिनती, मात्रा को सब कुछ मिलाकर योगफल किया जाता है। फिर इसका जो तीसरा है, आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा आपका है, चौथा इनमें से है आपका, अस्वीकार्य मदों को सुदूरगी चालन पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटाया दिया जाता है। अगर कोई इसमें से खराब निकल जाता है तो वो वापस भी लेने का उसमें दिया जाता है कि खराब माल वापस आ जाएगा। फिर पांचवा है, प्राप्त करने वाले अधिकारी और आपूर्तिकर्ता के द्वारा सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किया जाता है। फिर दोनों का जो है, दोनों हस्ताक्षर करते हैं लेन देन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, खास सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो खास सेवा संस्थान में जब आप उपकरण खरीदते हैं तो उसमें कौन से कदम सही कदम है उसको आपको लगाना है। ठीक है, जो उसमें सबसे पहला आता है आपका, इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना। ठीक है, तो जो आप उपकरण खरीद रहे हैं, नहीं आपका ये पहला नहीं आएगा, पहला आपका आएगा आवश्यकताओं का आकलन करना। अगर आप कुछ खरीद रहे हैं उपकरण तो उसको आपको पता होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता क्या क्या है, किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना, वो लिस्ट तैयार करना। ठीक है, फिर आता है और उसके बाद आएगा आपका, हाँ, दूसरा पॉइंट ये है, खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना कि जो उपकरण आप खरीद रहे हैं उसकी सूची एक बार फिर से जब सूची बन जाए तो उसके बाद आपको देखना, फिर निर्णय लेना कि हाँ सब कुछ ठीक है, आपको यही सामान लेना है कि नहीं। ठीक है, और फिर आपका आता है तीसरा आता है, विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना। ठीक है, एक तो है कि आपको कहाँ से खरीदना चाहिए, कहाँ अच्छे मूल्य पर, जैसे आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो देखते हैं ना अलग अलग साइट पे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आप सर्च करते हैं कहाँ आपको सही प्राइस में मिल रहा है, तो आप सही स्रोतों से आपको पता करना। ठीक है,
फिर आता है चौथा, इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन विवरण निश्चित करना। ठीक है, जो गाइडलाइन है उसका विवरण उसको देख कर निश्चित करना कि हाँ ये सही प्रोडक्ट है कि नहीं। ठीक है, चौथा हो गया। फिर आता है आपका पांचवा। पांचवा है उपकरण जो कि वांछित विवरण की संतुष्टि करते हों उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार कर चुनना। ठीक है, आपको जब पता चल गया सही प्राइस में मिल रहा है, सही प्रोडक्ट है, कोई खराबी नहीं है, तो फिर आप वो प्रोडक्ट आराम से ले सकते हैं। 24 घंटे ये बहुत बार करा दिया गया, आपको तो कमेंट करके बताना ही है। यहाँ पे कथन अभिकथन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है, तो बिल्कुल सही। खाद्य पदार्थ वहाँ लिखा होगा, प्राइस भी लिखा होगा, तो उनको लिए आसानी होगा और सही उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये सही है कि नहीं, उतने मूल्य में हम जो खा रहे हैं क्वांटिटी अच्छी है। मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं जिन मात्राओं में खरीदने पर छूट हो उनमें उनसे मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ही सही हैं। कथन अभिकथन है यहाँ पे, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के होने के जोखिम को कम करता है। तो ये जो है आपका जो अभिकथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 से 5 फलों और सब्जियों की सर्विंग शामिल करने से ये संक्रामक रोगों को जोखिम कम करता है। फिर जो कारण है, फलों सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, तो बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। निम्नलिखित में कौन सी एला कार्टे मेनू की विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा है, तो जो खाद्य पदार्थ की पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये विशेषता नहीं। बाकी रुचि अनुसार मेन्यू होता है, प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य होता है, अभी मैंने बताया। ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजन का ही मूल्य देता है, तो जितने जो आप ऑर्डर करें उसी का आप पैसा देंगे, तो सारी विशेषताएं, लेकिन आपका ये नहीं है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची सेकंड में दिए गए उनके उद्देश्य कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट में बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इसमें आपका है बैंड चाकू। तो जो बैंड चाकू होता है जो नहीं मुड़ जाता है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये या जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है, ठीक है, वहाँ पे यूज़ होता है। फिर गोल चाकू का यूज़ कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सीधी रेखाएं काटने में प्रयुक्त होता है। सीधा चाकू ये आपका कहाँ यूज़ होता है? ये होता है कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है। डाई चाकू छोटे खंड काटने के में प्रयुक्त होता है। तो ये भी चाकुओं के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। फिर आता है आपका एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाइए। तो जो उसका क्रम है उसमें सबसे पहले आएगा आपका प्राप्त करना। ठीक है, ठीक है, इसका जो पहला क्रम है प्राप्त करना। दूसरा क्रम है भंडारण, आप लाएंगे उसको भंडार करेंगे, रखेंगे। फिर तीसरा है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन होगा उसका। फिर चौथा इसका है नियंत्रण, जिसे होल्डिंग कहते हैं, नियंत्रणक। ठीक है, होल्डिंग हो गया। पांचवा वितरण सर्विंग, ये आपका सही क्रम है। ये भी आपका करा दिया गया बहुत बार। व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ किया जाता है? महाविद्यालय छात्रावास में किया जाता है व्यंजन सूची का उपयोग। परोसने की विधि, जहाँ खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है, वो कहा जाता है बफे सिस्टम। ठीक है, कथन अभिकथन है, खान पान की योजना में मेन्यू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, बिल्कुल सही।
उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेनू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है, तो ये भी सही है। यहाँ पे क्वेश्चन है, संज्ञाहार माल तालिका निम्न में दर्ज किया जाता है। ये कहाँ पे दर्ज किया जाता है? ये किया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, देखिए लेज़र में, ठीक है, वहाँ पे दर्ज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, इतना क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।